नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम 12th मैथ चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो बेस्ड है मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम पे। एक्सरसाइज 5.8 ये 12th सीबीएसई वालों को इस साल दैट इज 2021 ईयर के लिए ये टॉपिक नहीं है पूरा, बराबर है। तो 12th सीबीएसई वाले अगर ये नहीं देखेंगे और सिर्फ अगर आपको देखना है फॉर योर नॉलेज, शायद जेडब्ल्यू और उसमें काम आ जाए तो देख सकते हो। बाकी आपको ये कोई इतना करने की बोर्ड्स के लिए जरूरी नहीं है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है तो कर सकते हो। ठीक है, गुजरात बोर्ड वालों का अभी तक कोई फिक्स नहीं है, इसलिए मैं इस पे एक छोटा सा वीडियो बना दे रहा हूँ। बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉल्स थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। रॉल्स थ्योरम हमें क्या बोलता है? रॉल्स थ्योरम बोलता है कि अगर कोई फंक्शन है ए टू बी में, ठीक है, अगर वो कंटिन्यूअस है ए टू बी में और डिफरेंशिएबल है ए टू बी में, सच दैट उसकी पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ए टू बी मतलब ये दो वैल्यू मान लो कि भाई 1 से लेके 3 में, तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 दोनों पे वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो एक नंबर एग्जिस्ट करेगा सी, किसके बीच में? ए टू बी के बीच में, जहां पे उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ओके, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। मान लो ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे उसकी वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ ए की। ये वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ बी की। देखो दोनों वैल्यू सेम है ना, है ना? और ये ग्राफ पे एक पॉइंट सी ऐसा आएगा जहां पे उसका डिफरेंशिएशन मतलब उसका स्लोप होता है, ये तो पता ही है ना आपको, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। तो देख सकते हो यहाँ पे उसका एफ डैश सी क्या है? जीरो। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई दो कंडीशन पे, एक कंडीशन ये C1 आई और एक कंडीशन C2, दोनों पे उसकी वैल्यू क्या आई है? एफ डैश सी टू इज इक्वल टू जीरो और एफ डैश C1 इज इक्वल टू जीरो। इन शॉर्ट आपको समझना क्या है कि एक फंक्शन है, अगर वो डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है ए टू बी के बीच में, ओके, सो वो क्या होना चाहिए? वो उसका एफ डैश सी जीरो होना चाहिए, सच दैट सी जो है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। क्लियर हो गया इतना बेटा? पक्का? ओके बेटा, आगे बढ़े। अभी दूसरा उसका थ्योरम है, उसको बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है पता है? मीन वैल्यू थ्योरम हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास वापस एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो उसके बीच में एक c एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। मैं बताता हूँ क्या कंडीशन बोली। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमारा क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम है। बट रॉल्स थ्योरम को किसने बताया था कि भैया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए? तो देख लो ना, इसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पुट कर दो तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा? जीरो अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो रॉल्स थ्योरम है ना, वो एमवीटी से ही आया है। एमवीटी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम। इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो आपको और आइडिया क्लियर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब y को हम क्या मान लेंगे? एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू। और a दिया हुआ है माइनस टू और b दिया हुआ है टू। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ पॉलिनोमियल, हेंस इट इज कंटिन्यूअस। ये लिखना जरूरी है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कहाँ पे? माइनस टू से लेके टू में। फिर हम क्या फाइंड करेंगे? एफ ऑफ माइनस टू दैट इज एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू। एफ ऑफ माइनस टू मतलब माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू, माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस टू कितना आया? सिक्स। फिर हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी कितना आएगा? एफ ऑफ टू दैट इज टू का स्क्वायर प्लस टू दैट इज फोर प्लस टू, वो भी कितना आया? सिक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हुआ। तो हेंस अब क्या हम बोलेंगे? एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी का मतलब क्या? एफ डैश सी का मतलब होता है कि सबसे पहले आप एफ डैश एक्स फाइंड करो और एक्स की जगह पे सी पुट कर दो। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एफ डैश, सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? टू एक्स। तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा? टू सी। और हमको क्या बताया गया है? हमको बताया गया है, अगर आप चाहे तो इसको बाद में लिख लो ना, ठीक है ना? अब लिख लो यहाँ पे
देयरफॉर बट एफ डैश सी क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 0 आ गया। और c आप चेक कर सकते हो, c बिलोंग्स टू किसके बीच में, -2 से 2 के बीच में आ रहा है। ये आपका हुआ रॉल्स थ्योरम वेरीफाई। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। क्या करना था, सबसे पहले एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी प्रूव करना था, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, और ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिखनी ही पड़ेगी, और उसके बाद एफ डैश सी फाइंड करना। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट, अब वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो वो क्या होगा, इट इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस तो होगा ही और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल होगा। तो इतना हमको डिटेल में हमने नहीं करना है, बिकॉज हमने ऑलरेडी आगे देख लिया है। हमको यहाँ पे मीन वैल्यू और रॉल्स थ्योरम से ही लेना देना है। एट कहाँ पे, एट 2 से लेके 4। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, एफ ऑफ ए की जगह पे 2 है, तो एफ ऑफ 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा। और चाहे तो आप एफ ऑफ बी भी चेक कर सकते हो, एफ ऑफ बी वो एफ ऑफ 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो आप देख सकते हो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो अगर नॉट इक्वल है तो क्या लगेगा, मीन वैल्यू थ्योरम ही लगेगा। मीन वैल्यू थ्योरम सच दैट कि सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो उसके बेस पे हमारा एफ डैश सी क्या होगा 2c। तो देयरफॉर हमें पता है एफ डैश सी क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी कितना है 2c। एफ ऑफ बी हमारा कितना निकला, देखो 16 निकला, वो इसलिए फाइंड करके रखा। एफ ऑफ ए में हमारा क्या निकला 4 निकला, बी क्या है हमारा 4 और -2। ठीक है, तो 2c इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12 अपॉन 2, तो देयरफॉर तो 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और c इज इक्वल टू 3। और आप चेक कर सकते हो c बिलोंग्स टू 2 टू 4, 2 टू 4 के बीच में ही है। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, श्योर, श्योर, किसी को भी कुछ डाउट है बेटा, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 5.8। फटाफट से आगे दो एग्जांपल ही थे। सबसे पहला क्वेश्चन, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वेरीफाई रोल्स थ्योरम, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस हेंस इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट कहाँ पे, -4 से लेके 2। क्लियर हो गया बेटा, -4 से लेके वो 2 पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना होगा -4। ठीक है, एफ ऑफ ए कितना होगा -4। ओके बेटा, स्टार्ट करें। एफ ऑफ ए कितना है -4, -4 मतलब एक्स की जगह पे देखो -4 का स्क्वायर +2 इंटू -4 और -8। चेक करो 16 -8 -8, आंसर आया 0। फिर हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी क्या होगा 2, चलो 2 का स्क्वायर +2 इंटू 2 -8, तो 4 + 4 -8 इज इक्वल टू 0। तो क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, और 2x का क्या होगा 2 और 8 का 0। अब हम क्या पुट करेंगे, हेंस एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये मेन कंडीशन है किसकी, रोल्स थ्योरम की। तो एफ डैश सी कितना होगा 2c + 2 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -1। तो आप चेक कर सकते हो c बिलोंग्स टू -4 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो गया, वेरीफाई हो गया। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट। सबसे पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। हमने कंटिन्यूटी में आगे देख ही लिया कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके, एट कहाँ पे, एट 5 to 9, as well as it is not differentiable। कहाँ पे बेटा, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एट 5 to 9। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं,
रोल्स थियरम इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे रोल्स थियरम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, एप्लीकेबल हो ही नहीं पाएगा तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है इसलिए बार बार यहाँ पे नहीं करेंगे। एट कहाँ पे, एट -2 to 2 क्लोज ब्रैकेट एंड इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पे बेटा, डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होगा, वो होगा ओपन ब्रैकेट एट -2 से 2। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, रोल्स थियरम इज नॉट एप्लीकेबल। डन, आगे बढ़े बेटा, श्योर। ये थर्ड क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। आप बोलोगे सर ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पे चेक कर लो ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होता है नहीं होता है। तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे देखो, सिंस ये पॉलिनोमियल है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, चेक कर लो, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो वो क्या होगा, इट इज कंटिन्यूअस एट कहाँ पे, 1 से लेके 2 एंड इट इज क्या कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल एट 1 to 2। तो अब हम सबसे पहले एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, जहां पे भी एक्स है उसके आप 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर -1, सो 1 -1 0। और एफ ऑफ बी चेक करेंगे, एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 2, 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 इज इक्वल टू 3। बट रोल्स थ्योरम हमारा क्या बोलता है बेटा, दोनों एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होने चाहिए, बट सिंस एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर बेटा, आगे बढ़े, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमारे पास दिया हुआ है इफ f -5 to 5 है और वो भी कहां पे, रियल नंबर पे, इस डिफरेंशिएबल दिया हुआ है कि डिफरेंशिएबल है, मतलब समझ रहे हो, पक्का डिफरेंशिएबल है। एंड इफ f डस x डज नॉट वेनिश एनीवेयर मतलब वो f डस x, देखो दिया हुआ है f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, तो कहां पे, -5 to 5 है, ये इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी बात, f डैश x डज नॉट वेनिशेस मतलब डज नॉट जीरो, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा हमें, MVT लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू -5 to 5 such that क्या, f डैश C इज इक्वल टू f of 5 minus f of -5 अपॉन 5 माइनस ऑफ -5। f डैश सी चेक कर लो कि ये जो बंदा है ये दोनों इक्वल नहीं है और f डैश सी भी जीरो नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम वही बता रहा है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो इज नॉट इक्वल टू, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5 होल अपॉन कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन में बताया गया ना एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो बेटा एफ डैश सी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे एफ डैश सी मतलब इनकी वैल्यूज में पुट कर दी, या एफ डैश सी की जगह पे जीरो इज नॉट इक्वल टू, हो गया 10 ऊपर गया तो जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 हो जाएगा। हेंस ये दूसरे साइड चला जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5। हमें वही प्रूव करना था, देखो ये प्रूव करना था। कितना सिंपल है बेटा, है कि नहीं, काफी सिंपल है। ओके, जल्दी से चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है, ओके, इन द इंटरवल। देखो एफ ऑफ एक्स सबसे पहले तो क्या है, इज कंटिन्यूअस, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी आपको दिया हुआ है 1 से लेके 4 एंड इट इज
डिफरेंशिएबल ऑन 1 से लेके 4, ओपन ब्रैकेट है। अब हमें क्या करना है पता है? अब हमें सबसे पहले एफ ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ 1 फाइंड करना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना आएगा? माइनस 6, ठीक है, माइनस 6 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी कितना होगा? एफ ऑफ 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 माइनस 3, 16 माइनस 16 माइनस 3 मतलब माइनस 3। तो यहाँ पे ही आप देख सकते हो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। अगर वो एप्लीकेबल है तो हमें सबसे पहले तो एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 2x, और माइनस 4x का कितना आएगा? माइनस 4। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और एफ डैश सी कितना हो जाएगा? 2c माइनस 4 लिख सकता हूँ। एफ ऑफ बी देखो तो कितना है? माइनस 3, माइनस एफ ऑफ ए कितना है? माइनस 6 अपॉन बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 1। तो यहाँ पे आ गया 2c माइनस 4, ये माइनस 3 और प्लस 6 होल अपॉन नीचे आएगा 3, तो 2c माइनस 4 3 अपॉन 3, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2c माइनस 4 उस साइड जाएगा तो 5, और c की वैल्यू 5/2। और आप चेक कर सकते हो c कहाँ पे है? a टू b दैट इज 1 और 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है। 5 मतलब 2.5 हुआ ना? क्लियर हो गया बेटा? पक्का? श्योर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्या बोला? वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, ओके, और फाइंड सी। सबसे पहले क्या करेंगे? चलो, एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसको मतलब हम क्या कर सकते हैं? इट इज कंटिन्यूअस, और वो भी रेंज क्या दी हुई है? कंटिन्यूअस 1 से लेके 3 में, ऑन 1 2 3। और क्या दिया हुआ है? इट इज डिफरेंशिएबल, कहाँ पे दिया हुआ है? ऑन 1 से 3। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, जहाँ पे भी एक्स है उसके आप 1 डाल दो। 1 का क्यूब माइनस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 5 माइनस 3 आंसर आएगा माइनस 7। और उसके बाद करेंगे एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 कितना होगा? 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 जा 45, और ये माइनस 9, तो आंसर आएगा उसका माइनस 45। क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ डाउट बेटा यहाँ पे? श्योर? एफ ऑफ 3 हमें फाइंड करना है। एफ ऑफ 3 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, ओके, और 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब तो यहाँ पे बेटा 9 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 27, ओके, गलती से 9 लिख लिया, 27। 27 माइनस 45 माइनस 9 तो कितना आएगा? माइनस 27 आएगा, क्योंकि माइनस 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंस एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, देयरफॉर एमवीटी इज एप्लीकेबल। और अगर एमवीटी एप्लीकेबल है तो हम क्या बोल सकते हैं? एफ डैश एक्स सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। एक्स क्यूब का कितना होगा बेटा? 3x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर का कितना होगा? 10x, और माइनस 3x का कितना होगा? माइनस 3। और अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब ये 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। ओ जीरो नहीं होगा, ये मीन वैल्यू थ्योरम है। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी क्या हमारा? माइनस 27, माइनस एफ ऑफ ए क्या निकला? माइनस 7 अपॉन बी क्या है? 3 माइनस 1। क्लियर हो गया? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस 10। उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3c स्क्वायर माइनस 10c, माइनस 10 उस साइड जाएगा तो प्लस 10, प्लस 10 मतलब माइनस 3 प्लस 10 मतलब कितना हो जाएगा? प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर सॉल्व करना आपको आता होगा, मैं आपको यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करके बताओगे तो c की वैल्यू आएगी 1 और दूसरी वैल्यू आएगी 7/3, और 7/3 और 1 1 बिलोंग नहीं कर सकता। देखो 1 जो है 1 होना चाहिए 1 और 3 के बीच में, बट 1 नहीं आ रहा, बट
जो आपका 7/3 है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 1 और 3 के बीच में। तो आपका आंसर कौन सा सही है, 7/3। क्लियर हो गया बेटा, किसी को भी कुछ डाउट है, नहीं है ना, पक्का, आगे बढ़े, डन। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या, जब एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हमने ऑलरेडी देख लिया, इट इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन द गिवन डोमेन। तो ऑब्वियसली है कि वहां पे एमवीटी अप्लाई नहीं होगा, इज नॉट एप्लीकेबल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको डिटेल में हमने ऑलरेडी ये सेकंड क्वेश्चन देख लिया। देखो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन ही है, हम थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड में हमने देखा था कि रॉल्स थ्योरम अप्लाई नहीं करता है, क्यों, बिकॉज वहां पे एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल थे, तो वो मीन वैल्यू थ्योरम तो अप्लाई करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज, पूरा डिटेल में लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन, बताओ उसकी डोमेन क्या दी हुई है, डोमेन दिए हुए 1 से लेके 2, और पहले तो कंटिन्यूस लिखेंगे, वो बाद में लिख रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 1 से लेके 2, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम तो अभी एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद तो हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले हमें फाइंड करना है एफ ऑफ बी, सॉरी एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, और हमें फिर फाइंड करना है एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी क्या होगा, एफ ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब ये होगा 3। तो आप क्या बोल सकते हो, एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब बोल सकते हो कि देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। और मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल करने के लिए पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 2c। और मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये निकला 2c, एफ ऑफ बी है आपका 3, एफ ऑफ ए है 1, और नीचे आएगा 2 माइनस 1, हाँ 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और जीरो निकला ना, 3 माइनस 1 नहीं निकला, 3 माइनस 0। तो 2c इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, 2c इज इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू 3/2, और वो आप चेक कर सकते हो, ये 1 और 2 के बीच में ही है। क्लियर हो गया बेटा, किसी को भी कुछ डाउट, 1.5। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और एक्सरसाइज 5.8 भी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ट्राई करेंगे फटाफट से नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो सके, ताकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा खींचा है, उसके बाद हम 6 चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।